चलिए अब आपको सीधे सिरसा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा की ऑटो मार्केट में पहुंचे हैं और देखिए ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है और साथ उनके सिरसा विधायक गोपाल कांडा मौजूद। मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें आज सिरसा के दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ये कई कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम जो हैं आज सीएम मनोहर लाल के सामने आ रहे हैं। फिलहाल ऑटो मार्केट में पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल, ऐसी जानकारी मिल रही है। यहां पर भी ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और ये सीधी तस्वीरें सिरसा से आपको दिखा रहे हैं। बैक टू बैक कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिरसा में नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सिरसा विधायक गोपाल कांडा मौजूद हैं। दीपक जी, श्री गोपाल कांडा जी को श्री राम दरबार भेंट करके देखिए राम दरबार भेंट करके स्वागत किया गया है, सम्मान किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, साथ ही सिरसा विधायक गोपाल कांडा का भी। अशोक जी सीएम साहब का शाल भेंट करके उनका स्वागत करते हैं, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। विजय बटला जी आए, सीएम साहब का ऑटो मार्केट में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। सीएम मनोहर लाल यहाँ पर संवाद भी करेंगे, संबोधित भी करेंगे। सीएम साहब का स्वागत करें। देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है इस बीच, क्योंकि आज का दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में ही बिताएंगे और ऐसे में ये तमाम कार्यक्रम हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस बीच किए गए हैं। अब संबोधित यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। लाला जी को जय श्री राम। श्री मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से शब्द कहेंगे। बोलो भारत माता के, भारत माता के। अरे जैसे यहाँ के ऑटोमोबाइल को जरा आप तेज गति देने के हो, तैयारी के साथ बोलो ना जरा, भारत माता के, भारत माता के। आज इस ऑटो मार्केट के प्रांगण में हजारों की उपस्थिति में आपके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। हमारे बीच में यहाँ के अपने विधायक श्री गोपाल कांडा जी, अन्य सभी पार्टी के हमारे नेतागण और इस मार्केट कमेटी की ओर से आपके जो प्रधान हैं श्री विजय बटला जी और श्री हर्षरूप टोडी जी, उपस्थित सभी व्यापारी भाइयों, वर्षों से और ये जो ऑटो मार्केट सिरसा, इसकी कहानी में सुनता आ रहा हूं। हर बार मैंने यहाँ के नेताओं के जिम्मे लगाया या म्यूनिसिपैलिटी है उनके जिम्मे लगाया, चंडीगढ़ में भी जो हमारे जितने अधिकारी हैं उनके जिम्मे लगाया। हर बार किसी न किसी एक छोटी बड़ी बात को पकड़ के बैठ जाते रहे। कभी कभी सिर पकड़ लेते हैं, कभी पूंछ पकड़ लेते हैं। तो मुझे कुछ दिन पहले सिरसा का मैंने कार्यक्रम बनाया तो डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा, मैंने कहा देखिए भले मेरा कार्यक्रम कोई और है, लेकिन मुझे एक औचक निरीक्षण के लिए ऑटो मार्केट में जरूर जाना है। और मैं देखना चाहता हूं आखिर है क्या समस्या। ऐसी कोई समस्या दुनिया में नहीं हो सकती जिसका कोई हल ना हो। समस्या है तो उसका समाधान भी है। ना करना हो तो जिद पकड़ के बैठे रहो, और जब जिद पकड़ता है तो कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, सालों साल खराब हो जाते हैं। अब ये ऑटो मार्केट जिसका शिलान्यास या जिसकी शुरुआत 1986 में, क्यों 1985 में जिसकी शुरुआत हुई, आज 2023, 38 साल हो गए। 38 साल में एक समाधान इस चीज का नहीं हो पाया। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात के लिए। जब मैं यहां आया
तो मैंने कहा ठीक है, बड़ी सभा में समाधान नहीं हुआ करते, हर कोई अपने अपने हिसाब से बोलेगा। मुझे एक छोटी मीटिंग में बैठ करके समाधान करने के लिए कुछ वातावरण बनाना दो, ताकि हम बैठ करके और कुछ पहचान सके समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। जो आज समाधान हो जाएगा ठीक, मानो कोई बात रह जाएगी तो मोटे रूप से समाधान हो जाएगा, और कोई बात रह जाएगी तो मेरे ऊपर छोड़ देना, मुझे मेरे ऊपर भरोसा करना, जो मैं करूंगा वो जनता के हित में करूंगा। हमने अधिकारी लोकल बॉडीज हमारे यशपाल यादव हैं चंडीगढ़ से, मैंने स्पेशली उनको अभी आज आप आ जाओ, मुझे वो समस्या वापस चंडीगढ़ नहीं ले जानी, यही हल करनी है। तो मैं सिर्फ 5-7 मिनट में वो बात बता दूंगा, तो मेरे कार्यक्रम और भी तो हैं, मुझे जल्दी वापस लौटना, देर शाम आजकल वो हमारा प्लेन और जहाज हेलीकॉप्टर वो भी कई बार हाथ खड़े कर देता है। तो जो मैंने पूछा, इसमें से जो समस्या के स्वरूप बताए गए 5-6 समस्याएं हैं अलग अलग, मैं एक का पहले समस्या बताता हूं, फिर उसका हल बताऊंगा। एक समस्या है कि 210 दुकानें कुछ खाली पड़ी हैं, कुछ अधूरी बनी है, कुछ प्लॉट पड़े जो बनानी है और बना के बिकनी है, उनको बेचना है। दूसरा 1251 दुकानें, जिसमें से लगभग 100 दुकानें ऐसी हैं जो पैसे जमा कराना चाहते हैं लेकिन वो डिपार्टमेंट ले नहीं रहा, कोई झगड़े पिछले नियम कानून के कारण से डाल दिए उन्होंने। तीसरा, यहाँ की जो सड़कें, जो रेनोवेशन, जो और इसका काम होना है वो भी बकाया पड़ा, वो हो नहीं रहा। चौथा, यहां पर एक पेट्रोल पंप की साइट है, वो साइट भी मार्केट कमेटी की जमीन में है, तो उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। फिर यहां 2 सर्विस सेंटर हैं जिनकी जमीन है, उसका पैसा मिलना चाहिए। इसके बाद एक रेस्टोरेंट है, उसकी भी साइट पड़ी है, वो पैसा हमको मिलना चाहिए। 1 एकड़ जमीन है जो जिस पर मार्केट जो नगर परिषद है उन्होंने अपनी दुकानें बना ली है, जमीन हमारी है, उसका फैसला करना चाहिए, या तो वो दे दें या ले लें, या तो जमीन हमको दे देते अपने आप ले लें, या दुकानें हमको दे दें, हम अपनी दुकानें किराया वराया लेते रहेंगे, हम चलाएंगे। ये साझ खाता परिषद का और मार्केट का ये नहीं चलना चाहिए। एक समस्या ये है। एक हमने यानी मार्केट कमेटी के पैसों में से जो म्युनिसिपल कमेटी के 1997-98 में कुछ एम्प्लॉइज, क्योंकि हम उस समय कमेटियां सब भुक्कड़ होती थी, पैसा तनख्वाह देने के लिए भी नहीं होता था, तो इस कमेटी के जो ऑटो मार्केट के पैसे 70 लाख रुपया, और वो उन्होंने उस समय अपनी तनख्वाह में बदल लिया था। 70 लाख रुपया वो है, वो मिलना चाहिए। एक विषय और है, ये ट्रांसफर फीस। बैठो बैठ जाओ, अब आपस में कोई बात नहीं करो, सुन लो, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। भैया जो आगे खड़े जरा साइड में हो जाएं, तो हमारे जो पीछे लोग देखने करने वाले हैं, ये मीडिया वाले भी जरा साइड में होकर के फोटो ले लेंगे, ज्यादा अच्छा। और बीच में सिक्योरिटी वाले भी जरा थोड़ा साइड में हो जाएं, वरना लोग हमें देख नहीं पाएंगे, हम उनको नहीं देख पाएंगे। तो एक ट्रांसफर फीस का पैसा, जब दुकानें एक दूसरे के नाम ट्रांसफर होती है तो कुछ फीस आती है, उसका क्या करना। मोटे मोटे यही बातें थी, यही सब। अब इसका फैसला जो हमने एक पंचायती फैसला किया है तो सरकारी नियमों के हिसाब से, लेकिन कहीं कहीं सरकारी नियम जो अड़ रहे थे वो हमारे हाथ में, उसमें कैसे उसमें आपको उसमें फायदा पहुंचाना दिखाई दे करके वो हमारे हाथ में है। लेकिन बाकी चीजें होती हैं, कुछ ले लो कुछ दे लो, ऐसा करके करना पड़ता है, ठीक है ना। फैसला तभी होता है ना, अगर अड़ जाए तो फिर पहले ही 38 साल लग गए हैं, और अड़े रहेंगे तो 38 और लग जाएंगे, तीसरी पीढ़ी आ जाएगी। अभी भी हमारे जब हिस्सेदार बने होंगे तो हमारे से कईयों के बाप दादा बने होंगे, भुगत हम रहे हैं अब। तो इसलिए इसका फैसला, पहला फैसला जो बहुत बढ़िया फैसला मार्केट कमेटी के हक में बता रहा हूं, ये ऑटो मार्केट के हक में बता रहा हूं, कि जो इन्होंने 97-98 में 70 लाख रुपया लिया था, वो 70 लाख रुपया बैंक ब्याज के सहित ये वापस लौटाएंगे, जो लगभग 5.5 करोड़ का बन जाता है। हेलो, ये ऑटो मार्केट हक में फैसला सुना रहा हूं।
1.5 करोड़ रुपया पहले से बैंक में पड़ा है, तो हो जाता 7 करोड़ हमारा। इमीडिएट 7 करोड़ में से ये जो 210 दुकानें बची हुई हैं, इसका निर्माण शुरू करने के लिए कमेटी को कह दिया वो अगले हफ्ते में इसका निर्माण शुरू कर दे, और जैसे कंप्लीट हो जाए फिर उसको ऑक्शन में बेचना है। ऑक्शन में लेगा वही जो ऑटो मार्केट से जुड़े हुए कामों के अंदर काम करता होगा। ऐसा नहीं कि कोई चाय वाला, कोई बिनौले वाला, कोई खाद वाला, वो तय है ना रिलेटेड काम, इससे रिलेटेड काम में बोलेंगे। और जो किसी ने दुकान आगे भी किसी को देनी है वो भी रिलेटेड काम ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये फैसला हमारा पहले से हुआ होगा। इसी प्रकार हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी इस मार्केट कमेटी के डेवलप करने की, तो जैसा जैसा पैसा आता रहेगा वैसे वैसे इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट में यहाँ का सड़कें तो है ही है, सड़कों के अलावा भी शायद सीवरेज, पानी, हाँ, तो वो साथ साथ शुरू हो जाएगा। और जो इनकम आनी शुरू होगी, मैंने बता दिया 5.5 1.5 7 करोड़ तो ये अपने पास है। 210 दुकानें बढ़ते उसकी ऑक्शन हो जाएगी, उसमें से पैसा आएगा। फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप, इसकी साइट, इसको बेचना है। बेचने में इसमें न्यूनतम कीमत, उसके ऊपर ऑक्शन में जो जितना ज्यादा देगा, शहर में से कोई दे जाए, आप में से किसी ने लेनी है आप लो, बाहर से लेनी है बाहर से लो, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप बढ़ाएगा और कुछ नहीं बढ़ाएगा। इसकी न्यूनतम कीमत, एक ग्राहक मुझे मिला, मैंने उसका नाम रख दिया, भैया 9 करोड़ में तेरा हो गया, ज्यादा मिले तो कोई ले लो। ठीक है ग्राहक, इतना ऊपर फैसला और कोई नहीं करता है। हमने कहा मिनिमम 9 करोड़, एक आदमी का मेरा हो गया, दूसरे ने कहा कि मैं इससे ज्यादा दे दूंगा। मैंने कहा अब वो बोली लगाना साइट पर या फिर पोर्टल पर, 9 का चाहिए बिक जाए 20 का, लेकिन न्यूनतम 9 करोड़ की बोली उसकी तय हो गई। तो हमने उसकी इनकम अभी 9 ही रखी है, जितना ज्यादा होगा वो आपका होगा। इसी में जो 1 एकड़ जमीन जहां म्युनिसिपल कमेटी ने अपनी दुकानें बना रखी है, 10 11 12 दुकानें हैं, कुछ 36 दुकानें, 36। अब वो कुल 10 गज की एक दुकान लगभग तो 360-70 गज की है, एरिया 1 एकड़ के लगभग है। उसका ये कलेक्ट्रेट के हिसाब से मार्केट यानी जो नगर परिषद है वो पैसा और ऑटो मार्केट देगी। 1 एकड़ जमीन ये उनकी हो जाएगी, दुकानें उनकी, सब कुछ उनका। उसका भी हमने हिसाब लगाया कि लगभग 8-9 करोड़ रुपया उसका भी आएगा। इसके साथ ही दोनों सर्विस सेंटर्स और एक सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट, इसका भी लगभग 6-7 करोड़ रुपया अनुमान किया है कि वो आएगा। उसकी भी ऑप्शन होगी, चाहे वो 10 करोड़ में चला जाए। अभी उसका ग्राहक हमने पहला कोई तय नहीं किया है, आप में से जिसको चाहिए शुरू कर दो, लेकिन अनुमान है कि उसका 6-7 करोड़ 8 करोड़ आ सकता है। अरे वो तो मैंने कहा वो फैसला नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना, फैसला जिसका है वो ही मानोगे। अगर फालतू किया तो सारा फिर 38 साल के लिए और आगे चला जाएगा। विषय मैंने बता दिया, लेकिन उसका फैसला बाद में बताऊंगा। वही तो फैसला तो यही है, किसमें जाएगा, पॉलिसी के हिसाब से जाएगा। 210 दुकानें जो बिकेंगी वो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकेंगी, उससे कम में नहीं बिकेंगी। ऑक्शन अच्छी तरह हो जाएगी तो उससे 10 लाख से ऊपर ही बिकेंगी, ऐसा यहाँ का इनका मानना है। हर दुकान 210 है तो 10 में जाए तब भी 21 करोड़ है, ज्यादा में जाएगी तो कुछ ना कुछ ज्यादा लेके जाएगी, कम नहीं। और ये जो 100 दुकानें हैं जिनका विवाद है, एक प्रकार का पैसा ले नहीं रहे, ये कानूनी नुक्ता हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ये जो हमारा यूएलबी विभाग है, उन्होंने कुछ फांचरे फंसा रखी हैं, जिसके कारण से वास्तव में उलझा है। जिनका पैसा ले नहीं रहे उनका भी मैंने कह दिया कि ये सारी फांचरे खत्म कर दो, कोई कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन के, और उन 100 दुकानों का पैसा विद इंटरेस्ट, ब्याज वो देंगे, जितना पैसा बचा वो देंगे, सारा पैसा उनका जमा करा लें।
और बाकी सारी कंडीशनें खत्म करके और उसके बाद इन कामों को, कंडीशन एक ही है कि जिस काम के लिए मार्केट बनी है उसी कामों की लिस्ट में काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। तो उसमें भी सरकार यानी म्यूनिसिपल कमेटी को लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास वो मिलेगा, ऐसे ही है ना। अब एक बात जिसको ये चर्चा कर रहे थे वो है ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस का भी पॉलिसी मुझे भी पता नहीं है, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी वाले कह रहे हैं नहीं हमें मिलेगी, और हमारे ऑटो मार्केट वाले कह रहे हैं हमें मिलेगी। मेरे पास पॉलिसी का भी फैसला है नहीं, चंडीगढ़ जाके सारी चीजें देख लेंगे। और भाई मैंने तो ये भी कह दिया, ये शहर भी आपका, ऑटो मार्केट भी आपकी, कमेटी भी आपकी, इसलिए उस पर विवाद मत करना। इधर मिल जाएगा उधर मिल जाएगा। हाँ, ये जितना आपका इनकम हो रही है उसमें इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है। ये सब करने के बाद भी 5-7 करोड़ रुपए आपका बचेगा खाते में, जो आगे आपको काम आता रहेगा। ठीक है, तो मोटे रूप से ये फैसले हुए हैं। अब इन फैसलों से हम में से जो जो सहमत है वो जरा हाथ खड़े कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इससे ज्यादा काम नहीं। आपके यहाँ के कुछ और काम बाकी हैं, वो अगली बार जब आएंगे। एक निवेदन और इधर से आया हुआ है कि इसका विधिवत शिलान्यास करने के लिए मैं आऊं। मैं तारीख तो तय नहीं करता, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले चक्कर से पहले सारे काम करा के मैं करने के लिए आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा श्री गोपाल कांडा जी, आपके जो विधायक पूर्व मंत्री, वो मुख्यमंत्री जी का अपने मुखाग्नि से स्वागत करेंगे। सारा का सारा विकास ऑटो मार्केट खुद करेगी। और आज जो 38 साल पुराना फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है, पूरी ऑटो मार्केट की तरफ से बहुत बहुत दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। ऑटो मार्केट में मौजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है और तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम ने कहा जैसे जैसे पैसा आता रहेगा विकास होता रहेगा। सिरसा में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। ऑटो मार्केट के विकास को लेकर मैं गंभीर हूं, ऑटो मार्केट के विकास को लेकर गंभीर हूं, सीएम ने कहा। सिरसा ऑटो मार्केट की शुरुआत 1985 में हुई। इसके साथ ही विकास पर उन्होंने कहा कि जैसा जैसा पैसा जो है वो आता रहेगा, विकास भी होता रहेगा। और विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तमाम बातें कही। ऑटो मार्केट में ये जो कार्यक्रम, जिसकी सीधी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे थे, इसके साथ ही सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद कहा कि जो तमाम बातें सीएम ने कही हैं, जो ऑटो मार्केट का विकास है वो उनके हाथों में है, इसका जिक्र खुद विधायक गोपाल कांडा ने किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।